आज की वीडियो में देखेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 से 25 तक। प्रश्न नंबर 1 है, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्राकृतिक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये 2025, 22 और 20 में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, सजाती श्रेणी की परिभाषा दीजिए। अल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। 2025, 24, 22, 20, 19, 16 में पूछा है। प्रश्न नंबर 3, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरणों द्वारा समझाइए। ये 2020 में पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2025, 19, 17, 15, 14, 13 में पूछा है। प्रश्न नंबर 5 है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। सहसंयोजी यौगिक क्या है, निम्न में से किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। 2024-23 में पूछा है। पहला है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, फिर तीसरा है CH4 मेथेन, फिर है चौथा NH3 अमोनिया। इनमें किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं ये पूछता है। फिर है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति। फिर है प्रश्न नंबर 7, एथेनोइक अम्ल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं लिखिए। एस्टरीकरण, दूसरा है NaOH के साथ अभिक्रिया, तीसरा है NaHCO3 के साथ अभिक्रिया, चौथा है Na2CO3 के साथ अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 8 है, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। 2019 से 15 में पूछा है। फिर है प्रश्न नंबर 9, प्रकार्यात्मक या इसे क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, किसे कहते हैं, 4 उदाहरण दीजिए। ये 2022-18 में पूछा है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2024 और 19 में पूछा है। पहला है कार्बन की संयुक्ता, दूसरा है दहन, तीसरा है निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। CH3COOH और NaOH। यहाँ पर पहले वाले में A जगह पे क्या होगा, दूसरे में B पर क्या होगा, तीसरे में C पर क्या होगा, चौथे में D पर क्या होगा, पाँचवें में E पर क्या होगा। फिर है प्रश्न नंबर 12, मिसेल क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग लिखिए। 2025 में पूछा हुआ है। फिर प्रश्न नंबर 13, साबुन की सफाई प्रक्रिया का क्रियाविधि को समझाइए। ये 2025 में पूछा है। फिर प्रश्न नंबर 14, एथिल अल्कोहल को की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग को भी लिखिए। 2025, 24 और 19 में पूछा है ये। प्रश्न नंबर 15 है, एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा ग्लेलियस या एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 2024 से 25 में पूछा है। फिर है IUPAC नाम, जो 2025, 24, 23, 22, 21 में 20 में पूछा हुआ है। ये है पहला CH3COOH, दूसरा है SCHO, तीसरा है SCOOH, चौथा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पाँचवा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, छठवां है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सातवां है CH3 सिंगल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, आठवां है CH2 CHO या तो इसी को पूछता है CH3 CH2 CHO करके, नौवां है CH3 CH2 CH2 Cl, 10वां है CH3 CO CH3, 11वां है इस तरीके से C मतलब कार्बन है, फिर ये है, फिर 12 है CH3 CH2 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 CH3, फिर 13 है CH3 CH Cl CH2 CHO। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा है। इतने ही जो है 1 से लेकर 18। फिर है संरचनात्मक सूत्र 2025, 24, 23, 22, 21। ये एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, फिर एथेनॉल, एथाइन या एसिटिलीन, ब्यूटेनॉन, इनका सूत्र इस तरीके से लिखना है। फिर है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। 25, 24, 23, 20 में पूछा है। दूसरा है एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 443 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर क्या होगा। फिर है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया। फिर चौथा, एथेनॉल में से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन होता है, जिसका बस रासायनिक सूत्र देना होता है। मेथेन का दहन कराया जाता है। छठवां है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। फिर है सातवां, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है। फिर है एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। लास्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट
एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करता है। फिर आखिरी है कैसे प्राप्त करेंगे, ये 18, 15, 14 में पूछा है। एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल को एथिलीन में जब मिलाते हैं तब क्या होगा।